मूवी के शुरू होते ही हमें बताया जाता है एक रोमन जनरल के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था और उसे इजिप्ट की एक खूबसूरत रानी से प्यार हो जाता है। वो दोनों मारे जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे। उस रानी का नाम क्लियोपेट्रा था और उसकी शादी के दिन उसे इनाम में 3 अंडे मिले थे जो कि बहुत खूबसूरत हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे। कई साल गुजर गए और इसे सिर्फ एक कहानी माना गया। कुछ लोग इसे झूठ और अफवाह कहते थे, लेकिन ये कहानी तब वाज़ह हुई जब 1907 में एक किसान को उन 3 अंडों में से 2 अंडे मिले। लोगों के हिसाब में ये था कि वो तीसरा अंडा कभी नहीं मिला और कुछ लोगों का ये हिसाब था कि वो मिलते ही बिल्कुल गुम हो गया। इस कहानी के बाद हमें कहानी के प्रेजेंट में लाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि एक अंडा जो कि पहला अंडा है वो रोम में एक म्यूजियम में है, जबकि दूसरा अंडा सोटो वोचे नाम के आदमी के पास होता है और तीसरे अंडे की तलाश अभी तक जारी है। और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अंडे का स्केच तैयार कर रहा है। फिर हमें रोम में एक म्यूजियम में ले जाया जाता है जहाँ पर पहला अंडा मौजूद है। फिर वहाँ पर इंटरपोल के लोग आ जाते हैं और वो म्यूजियम के डायरेक्टर को कहते हैं कि आपका अंडा चोरी हो गया है और आप म्यूजियम को जल्द से जल्द बंद कर दीजिए। डायरेक्टर उन्हें अंडे के पास ले जाता है और दिखाता है कि अंडा बिल्कुल सही सलामत पड़ा है और बिल्कुल भी चोरी नहीं हुआ, जिस पर वो एजेंट एक छोटे बच्चे से कोक का कैन लेता है और उसमें से सारी कोक अंडे पर डाल देता है, जिससे अंडा बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। इसी दौरान इंटरपोल की डायरेक्टर दास म्यूजियम को उसी वक्त सील करने का ऑर्डर देती है, जिस पर तमाम दरवाजे इमरजेंसी लॉक्स के जरिए बंद कर दिए जाते हैं। और उसी दौरान वो चोर भी सामने आ जाता है जिसका नाम नोलन बूथ होता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस पर इंटरपोल का ऑफिसर जॉन हार्डली उसका पीछा करता है। नोलन बूथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और सीधा अपने अड्डे पर पहुँच जाता है। वो वहाँ पहुँचकर अंडा निकाल के देख ही रहा होता है कि उसे जॉन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके अड्डे पर पहले से ही मौजूद था। वो उसे बताता है कि वो उसके मुतालिक सब कुछ जानता है और एजेंट दास उससे वो अंडा ले लेती है और उस चोर को अरेस्ट कर लेती है और अंडे और चोर को अलग अलग बंकर में ले जाया जाता है ताकि अंडा दोबारा से चोरी ना हो सके। अंडा बंकर में रखने के दौरान ही तब्दील कर दिया जाता है और ये काम एक दूसरी चोर करती है जिसका नाम बिशप होता है। अगले दिन एजेंट दास आके जॉन से मिलती है जो कि वहाँ से जाने वाला होता है और उसे बताती है कि जो अंडा हमने उस चोर से लिया था वो नकली है और उसका जिम्मेदार वो जॉन को ठहराती है और उसे बताती है कि तुम्हारे अकाउंट में $80 लाख ट्रांसफ़र हुए हैं, जो कि ठीक उसी दिन हुए हैं जिस दिन ये अंडा चोरी हुआ है। और इस पर जॉन को अरेस्ट कर लेती है और एक बहुत ही खतरनाक जेल में भिजवा देती है। जॉन जब जेल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर वो चोर पहले से ही मौजूद है। जेल में खाने के दौरान वो चोर जॉन को बताता है कि दूसरा अंडा सोटो वोचे नाम के आदमी के पास है जो कि बहुत ज्यादा अमीर तरीन आदमी है, जो कि बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन उसे पार्टी करना पसंद है और वो अपने घर में एक खास किस्म की पार्टी करता है जिसमें तमाम लोग नकाब पहन कर जाते हैं और उसी घर के ऊपर लॉकर में वो अंडा पड़ा है। और इसी दौरान वो चोर ऊंचे ऊंचे जोर जोर से सब कैदियों को ये बता देता है कि जॉन एक पुलिस वाला है, जिस पर तमाम कैदी भड़क जाते हैं और एक कैदी उठ के आता है और जॉन को बुरी तरह से पीटने लग जाता है, जिस पर जेल की सिक्योरिटी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों को छुड़वाती है और वापस कैबिन में बंद कर देती है। उसी दौरान उस चोर और जॉन को जेल के जनरल के रूम में बुलवाया जाता है और जब वो रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि जनरल की सीट पे एक लड़की बैठी है जिसका नाम बिशप होता है और वो उन्हें बताती है कि उसने वो अंडा बंकर में रखने के दौरान ही चोरी कर लिया था और दूसरे दिन जॉन के अकाउंट में पैसे करवा के उसे भी पकड़वा दिया और उन्हें बताती है कि वो दूसरा अंडा भी हासिल कर लेगी, लेकिन उसे तीसरे अंडे का मालूम नहीं है। अगर वो उसे तीसरे अंडे का बताते हैं तो उसे उसका 10% देगी, लेकिन वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते। अब अगले दिन वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, जिस पर वो जेल में एक छोटा सा केमिकल धमाका करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा धुआं और गर्द फैल जाता है और वो वहाँ से बचते हुए मेन गेट पर पहुँच जाते हैं और वहाँ एक कार्ड लगाते हैं जो कि गेट को ओपन करता है और ये वो कार्ड होता है जब वो कैदी जॉन को पीट रहा था तो वो चोर एक पुलिस वाले से चुरा लेता है। वो मेन गेट से निकलकर एक हेलीकॉप्टर में बैठने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि बिशप ने एक इंटेलिजेंस एनालिटिक को उसी के ऑफिस में बंदी बनाया हो और उसके कंप्यूटर को हैक करके अपना तमाम इलीगल रिकॉर्ड खत्म कर देती है।
दूसरी तरफ जॉन और चोर जेल से निकलने के बाद अपने एक दोस्त के जरिए बच्चे की पार्टी की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाते और इस दौरान वो प्लान बनाते हैं। वो चोर जॉन को बताता है कि वो अंडा जिस तिजोरी में मौजूद है वो तिजोरी सोटोवोचे की आवाज और तस्वीर को देख के खुलती है। उस तिजोरी पर 2 गार्ड मौजूद रहते हैं जो हर 45 सेकंड के बाद अपनी ड्यूटी को चेंज करते हैं। उसके बाद उस तिजोरी में एक कोड है जो हर 6 मिनट बाद तब्दील होता है और वो कोड सोटोवोचे के मोबाइल में आता है जो कि उसके पास है और उसका मोबाइल फोन उसके फिंगरप्रिंट से खुलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां पर बिशप पहले से मौजूद है। चोर जॉन को उससे मिलने से मना करता है लेकिन जॉन नहीं रुकता और उसे डांस के लिए इनवाइट करता है जिस पर वो दोनों डांस करने लगते हैं जिस पर सोटोवोचे उनके करीब आ जाता है। उसी दौरान जॉन वहां से चला जाता है और जाते हुए सोटोवोचे की जेब से मोबाइल निकाल लेता है। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं और तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान इंस्पेक्टर दास वहां पर पहुंच जाती है और वो दोनों अपने आप को तिजोरी में बंद कर लेते हैं। जब वो तिजोरी में दाखिल होते हैं अपने सामने वो बेशकीमती अंडा देखते हैं और जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं तो बिशप वहां पहले पहुंच जाती है और वो उससे फाइट करने लगते हैं और फाइट के दौरान वो उन्हें बुरी तरह से पीटती है और एंड उसी वक्त सोटोवोचे भी वहां पर पहुंच जाता है और बिशप उन्हें सोटोवोचे के हवाले कर देती है। सोटोवोचे उन्हें एक खुफिया जगह पर ले जाता है जहां उन्हें टॉर्चर करता है और बिशप भी उसके साथ मौजूद होती है और उनसे तीसरे अंडे के बारे में पूछते हैं। जब चोर तीसरे अंडे के बारे में बता देता है तो बिशप और सोटोवोचे वहाँ पार्टी करने लगते हैं जिस पर बिशप सोटोवोचे के गिलास में कुछ मिला देती है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है और बिशप वहाँ से इजाज़त लेते हुए तीसरे अंडे की तलाश में निकल जाती है जो कि चोर के एड्रेस के मुताबिक इजिप्ट में मौजूद है। बिशप के जाने के बाद सोटोवोचे को होश आ जाता है और उसे बहुत धुंधला दिखाई देने लगता है जिस पर वो गुस्सा होकर अपनी गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है जिससे एक गोली उनकी हथकड़ी पर लगती है और वो टूट जाती है और वो वहां से भाग निकलते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं तो वो एक बुल फाइटर ग्राउंड में निकलते हैं। जब वो वापस जाने की कोशिश करते हैं तो नीचे से सोटोवोचे उन पर फायरिंग कर देता है और दूसरी तरफ बुल होता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। वो बड़ी मुश्किल से वहां से भाग के अपनी जान बचाते हैं। इसी दौरान जॉन बिशप का पीछा करने को कहता है ताकि वो अपनी बेगुनाही को साबित कर सके और उसे पकड़वा सके जिस पर चोर उसे बताता है कि जो उसने एड्रेस बिशप को बताया था वो असली नहीं था। असली एड्रेस तो उसके बाप की घड़ी में मौजूद था जो कि उसके बाप ने उसे गिफ्ट के तौर पर दी थी। चोर उसे बताता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में नहीं बल्कि हिटलर के एक बहुत ही करीबी दोस्त के पास था जो कि एक शिप लेकर जर्मनी से अर्जेंटीना के लिए रवाना हुआ था। वो उसे बताता है कि उस जहाज की खोज 70 साल तक जारी रही क्योंकि जासूस हिटलर के खुफिया बंकर की तलाश में थे जिसमें उसके पिता भी शामिल थे और उस बंकर का नक्शा उसकी घड़ी में मौजूद है जो उसे उसके पिता ने दी थी। और फिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो बंकर मौजूद था। जब वो उस बंकर में दाखिल होते हैं तो अपने इर्द गिर्द बहुत सारा खजाना देखते हैं और फिर वो वहाँ एक खूबसूरत गाड़ी देखते हैं और आखिरकार उन्हें वहाँ पे वो अंडा मिल जाता है जो कि तीसरा और आखिरी अंडा होता है। जैसे ही वो तीसरा अंडा हासिल करते हैं बिशप वहाँ पहुँच जाती है और बिशप के पीछे इंटरपोल के लोग भी पहुंच जाते हैं और वहां फाइटिंग शुरू हो जाती है और बिशप उन्हें वहां से उस गाड़ी से निकलने का कहती है और फिर वो तीनों उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं और वो एक सुरंग के जरिए वहां से निकलते हैं। वो सुरंग जहाँ खत्म होती है वहाँ एक खाई होती है क्योंकि उनके पीछे इंटरपोल के लोग होते हैं इसलिए वो गाड़ी सीधा खाई में गिरा देते हैं। आखिरकार वो चोर तीसरा अंडा लेकर बाहर निकल आता है। फिर वो वहां से जाने लगता है तो उसे जॉन का याद आता है और वो इधर उधर देखने लगता है और जोर जोर से जॉन को पुकारने लगता है और वापस पानी में उसे ढूंढने चला जाता है। जॉन जो कि पहले से ही बाहर मौजूद होता है उसे देखता है और पूछता है कि तुम मुझे ढूंढने गए थे जिस पर वो चोर कहता है कि नहीं मैं तो अपना मोबाइल ढूंढने गया था। इसी दौरान बिशप भी पानी से बाहर आ जाती है और वो चोर जॉन को
विशप को गिरफ्तार करने का कहता है, जिस पर जॉन उसे बताता है कि विशप और मैं इकट्ठे काम करते हैं और तुम ये तीसरा अंडा भी हमारे हवाले कर दो, जिस पर चोर बहुत ज्यादा हैरान होता है और तीसरा अंडा भी उन्हें दे देता है और वो दोनों चोर को एक पेड़ के साथ बांधकर चले जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक बहुत ही अमीर तरीन आदमी अपनी बेटी के लिए वो तीनों अंडे खरीदता है और अपनी बेटी की शादी में उन्हें गिफ्ट करता है। अभी वो तकरीर से खिताब कर ही रहा होता है कि इंटरपोल के लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और वो तीनों अंडे वहां से जब्त कर लेते हैं और उसे भी गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर विशप और जॉन भी वहां पर मौजूद होते हैं जो वहां से निकल जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जॉन और विशप एक शिप पर एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक वहां पर वो चोर दोबारा से आ जाता है और उन्हें बताता है कि उनके अकाउंट में से सारे पैसे खाली हो गए हैं, अभी वो बिल्कुल जीरो हो गए हैं। जॉन उससे पूछता है कि तुम वहां से कैसे बच निकले। वो उसे बताता है कि जब इंस्पेक्टर दास वहां पहुंची तो वो मुझे वहां से पकड़कर ले गई, लेकिन बंकर में मैंने अपनी हथकड़ी खोली और वहां से भाग निकला। और फिर वो उन्हें एक नए काम की ऑफर करता है और उन्हें ये भी बताता है कि अगर तुम इनकार करोगे बीच पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारा अकाउंट भी बिल्कुल खाली हो चुका है, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं और फिर वो अगले मिशन पर निकल जाते हैं। और यहाँ पर मूवी का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।